हे गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें चेकआउट कर लो। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग पिछले एपिसोड का सीन देखते हैं जहाँ पे शिया उस बंदे को बोलती है मेरे हाथ में वेपन है। वो बंदा बोलता है तुम मेरे पे हमला करने का ट्राई कर रही हो क्या? अगर कर रही हो तो आगे बढ़ो। जुनतांग बोलता है वो अभी नशे में है। फिर वो बंदा शिया को पेट करने लगता है और शिया बहुत गुस्से में होके उसे बोतल मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि जुनतांग ये सोच रहा था और वो उस बंदे को कहता है अपने हाथ दूर रखो और वो शिया के हाथ से बोतल लेके पीने लगता है और उस बंदे को भी पीने के लिए देता है तो वो बियर पीने लगता है और जुनतांग उसकी बहुत सारी तारीफें करने लगता है। जब वो पूरी बियर पी लेता है तो वो देखता है वहां पे तो वो दोनों होते ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों तो काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। सिया बोलती है धीरे चलते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं और काफी थक जाते हैं, इसलिए वो एक गली में जाके रुक जाते हैं। जुनतांग सिया को बोलता है तुम क्या सोच रही थी बियर की बोतल पकड़कर? हमें अभी पुलिस रंगे हाथों पकड़ सकती थी। शिया बोलती है सच में तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो? जुनतांग बोलता है क्या? शिया फिर रोने लगती है और बोल रही होती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे परेशानी होती है। मैं हमेशा मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस पार्टनर को तोड़ नहीं पा रही हूँ। जुनतांग सिया को रोते हुए देख के उससे बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसे घर में रहने वाले को डर लगता है, लेकिन एक्चुअली में तुम वायलेंस करने में कैपेबल हो। सिया बोलती है ये एक सीक्रेट है। जुनतांग मन में सोच रहा होता है कोई भी देख सकता है, इस लड़की के साथ एक कॉम्प्लिकेट स्टोरी है। शिया थोड़े आगे जाने के बाद कहती है मैं अकेली हूँ, मुझे फ्रेंड चाहिए जो मुझे मुश्किल समय में मेरा साथ दे। जुनतांग उसके सामने आके बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ लेकिन मैं तुम्हारे क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे अमीर दोस्त के साथ घूमने में अच्छा लगेगा। ये सुन के सिया खुश हो जाती है और हंसने लगती है और बोलती है एक्चुअली मैं बियर इसलिए लाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ पीऊंगी पार्टी के बाद। फिर जुनतांग उससे पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? शिया दूसरी तरफ इशारा करके दिखाती है और वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं पार्टी के। सिया बोलते तुम्हें नहीं पता क्या स्टूडेंट हर साल बैक टू स्कूल की पार्टी का पोस्टर यहाँ पे लगाते हैं। फिर वो दोनों वहीं पे घूमने लगते हैं और जुनतांग कॉलेज के पार्टी के अलग अलग बैनर को पढ़ रहा होता है। तभी जुनतांग एक बैनर को देख के भागने लगता है और वो जू के मैसेज के बारे में सोचने लगता है और एक जगह रुक कर कहता है मेरी टाइमिंग सही है और सामने में जू को देख के बुलाता है और उसके पास जाने लगता है। जू उसकी तरफ हाथ करके अपने दोस्त को दिखाती है। जुनतांग को लगता है कि जू उसको दिखाकर इंट्रोड्यूस करा रही है अपने दोस्तों से, लेकिन जू बोलती है ये तो ड्रीम स्वीट्स की लीशिया है। और ये सुन के सिया शॉक हो जाती है और उसको वहाँ पे देख के सभी लोग बोलने लगते हैं लीशिया वही स्वीट कैरामेल की, इसने क्यूट क्यों कर दिया और मैंने ये भी रूमर सुने हैं कि ये प्रेग्नेंट है। ये सब सुन के जू घबरा जाती है और वो सॉरी मांगती है। शिया गुस्से में पूछती है ये लड़की कौन है? शॉर्टी हेयर वाली, वो ऐसा जानबूझ के कर रही है ना? ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। जो जुनतांग से पूछती है मैंने कुछ गलत बोला क्या और वो तुम्हारी दोस्त है ना? जुनतांग बोलता है ये ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं और नजरें चुराने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बस स्टैंड में जा रहे होते हैं। बस स्टैंड पे आके जुनतांग टाइम देखते तो सुबह के 2 बज चुके होते हैं और वो जू से कहता है बस चलना बंद हो गया है और जू कहती है मैं बस अपने दोस्त के घर पे रह लूंगी और एक दोस्त को कॉल लगाने लगती है पर उसका दोस्त कॉल नहीं उठाता। फिर जू कहती है मैं एक और दोस्त को कॉल लगाती हूँ। फिर वो एक एक करके सभी दोस्तों को कॉल लगाती है लेकिन कोई भी दोस्त कॉल नहीं उठाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। जुनतांग जू से पूछता है तुम कहाँ रात गुजारोगी? जू बोलती है शायद डिपार्टमेंटल ऑफिस में, तुम चिंता मत करो वहाँ एयर कंडीशनिंग, सोफा और कुछ कंबल भी है। जुनतांग बोलता है अगर तुम पूरी रात बाहर रहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स नाराज होंगे तुमसे। जू बोलती है तुमने सही कहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जू और जुनतांग आ जाते हैं शिया के पास। शिया पूछते है तुम्हें क्या चाहिए? जुनतांग बोलता है मुझे बस एक फेवर चाहिए तुमसे। जू बोलती है मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, अगर उन्हें पता चला कि मैं पूरी रात बाहर रहूंगी तो वो मेरे खाल उतार देंगे, तो क्या तुम प्लीज मेरे दोस्त होने का नाटक करोगी और उन्हें कॉल करोगी? शिया बोलती है वहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन उसमें से तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था। जुनतांग बोलता है वो लोग नशे में हैं और इसलिए वो कॉल नहीं उठा रहे हैं और तुम्हें बस एक वो लड़की हो जो मेरी क्लोज फ्रेंड है, प्लीज इसकी मदद कर दो। और उसकी तारीफ करते हो कहता है तुम गॉडेश हो सिया और तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। तो शिया भी मान जाती है और वो उसके फ्रेंड से बात कर लेती है। जो बोलती है थैंक यू और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने रास्ते।
जुनतांग उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम सीरियस हो, तुम उस ऑफिस में सोओगी? तुम क्यों ना मेरे बेड पे सो जाओ और मैं इंटरनेट कैफे में अपनी रात गुजार लूंगा। जो बोलती है रहने भी दो, तुम मुझे पे करने जा रहे हो ना। जुनतांग बोलता है मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, बस तुम यहाँ पे आज रात रुको। सिया बोलती है तुम दोनों अंदर आ जाओ, और अंदर जाके बोलती है मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी है। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग बियर पी लेते हैं और शिया और जू एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं और गले मिल जाते हैं। जुनतांग इन्हीं दोनों को देख ही जा रहा होता है। फिर जू बोलते हैं यहाँ पे थोड़ी ठंड है, और वो जाके हीटर चला देती है। शिया बोलती है लेकिन अल्कोहल मुझे गर्म महसूस कराती है। जुनतांग फिर उठ के जाने लगता है और बोलते है मैं पानी लेने जा रहा हूँ, और वो शेल्फ में जाके कुछ देखता है और हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। शिया फिर अपने जैकेट को उतार के बाहर चली जाती है कहते हुए कि मैं फ्रेश हवा खाने जा रही हूँ। जुनतांग बोल रहा है तुम्हें जैकेट पहन लेना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है, और वो ये कहते हुए अपना स्वेटर उतार देता है और जू उसको देख के ब्लश करने लगती है। जुनतांग बाहर आ जाता है। शिया पूछती है तुम क्यों बाहर आ गई? जुनतांग बोलता है बाहर बहुत ठंड है तो ये तुम पहन लो। शिया बोलती है मुझे जरूरत नहीं। जुनतांग बोलता है तुम नहीं चाहती ना कि तुम हॉस्पिटलाइज हो तो ये लो, और वो उसको लेके पहन लेती है। जुनतांग बोलता है जो एक स्वीट लड़की है, तुम्हें नहीं लगता? शिया बोलती तो ये इस बारे में है। जुनतांग कहता है उसका कोई प्लान नहीं था तुम्हें गलत बोलने का, वो खुद को समझने के लिए रुकी रही, इसलिए उसकी आखिरी बात छूट गई, और उसका मतलब तुम्हें हार्म पहुंचाने का नहीं था। शिया शिया बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहले से जानते हो? जुनतांग बोलता है हाँ, हम एक ही क्लास में थे। शिया बोलती है ये सुन के उसके साथ तुम्हारी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप तो लंबे समय तक नहीं चलती है। और वो रोने लगती है और बोलती है 1 मिनट हम बेस्टी होते हैं और अगले ही पर हम दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबने अपने प्रॉमिस तोड़ दिए। ये सुन के जुनतांग अपने मन में कहता है मैं परवाह ना करने का नाटक करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ तो है जो मुझे गहराई से छूता है। और इतना ही बोलते हुए वो शिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं सिर्फ दोस्त बनना चाहता था, लाइक हाई और बाई जैसा फ्रेंड, लेकिन अब। और फिर हमें वही दिखाया जाता है जो उसने देखा होता है, वहाँ पे सिगरेट और लाइटर होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है शिया उसके कंधे पे रो रही होती है और जुनतांग सोच रहा होता है मैं उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। और यहीं पे हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।